नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सच्चे प्यार की लव स्टोरी। नक्श को 14 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। नक्श उस समय 8वीं क्लास में था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न ज़माने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। नक्श का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की प्रीति के साथ था। प्रीति अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 13-14 साल की होगी और दिखने में बला की खूबसूरत थी। प्रीति के पापा का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। अच्छे पैसे वाले लोग थे। नक्श मन ही मन प्रीति को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। नक्श के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसीलिए डर से नक्श कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो, इस प्यार के बहाने नक्श की एक गंदी आदत सुधर गई। नक्श आए दिन स्कूल न जाने के नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। माँ बाप सोच रहे थे बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और ही अटक चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन नक्श की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छिपे ही प्रीति को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही। नक्श कभी दिल की बात ना कह पाया। समय गुजरा। 8वीं पास की, 9वीं पास की, अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। नक्श मन ही मन उदास था कि शायद अब प्रीति को शायद ही कभी देख पाएगा, क्योंकि नक्श के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने भेजें। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। प्रीति भी अपनी फ्रेंड्स के साथ काफ़ी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे, अंतिम दिन जो था। लेकिन नक्श की आंखों में आंसू थे। नक्श चुपचाप क्लास में गया और प्रीति के बैग से उसका स्कूल का पहचान पत्र निकाल लाया। उस कार्ड पर प्रीति की प्यारी सी फ़ोटो थी। नक्श ने सोचा कि इस फ़ोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूँगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने नक्श को बाहर पढ़ने भेज दिया। प्रीति के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। नक्श अब हमेशा के लिए प्रीति से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। नक्श ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन ज़िंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वो थी प्रीति। लाख कोशिशों के बाद भी नक्श फिर कभी प्रीति से नहीं मिल पाया था। घर वालों ने नक्श की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी प्रीति ही था। नक्श जब भी अपनी पत्नी को प्रीति के नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास ना होने दिया था, लेकिन आज भी प्रीति से सच्चा प्यार करता था। एक दिन नक्श कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसे प्रीति का वो बचपन का पहचान पत्र मिल गया। उस पर छपे प्रीति के प्यारे से चेहरे को देखकर नक्श भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फ़ोटो देख ली। पत्नी, यह कौन है? ज़रा इसकी फ़ोटो मुझे दिखाओ। नक्श, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी। पत्नी, अरे यह तो मेरी ही फ़ोटो है, ये मेरा बचपन का फ़ोटो है। देखो, ये लिखा है सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, यहीं तो पढ़ती थी मैं। नक्श यह सुनकर खुशी से पागल सा हो गया। क्या यह तुम्हारी फ़ोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। प्रीति ने अब नक्श को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जहाँ प्रीति की कई बचपन की फ़ोटो लगी थी। नक्श की पत्नी वास्तव में वही प्रीति थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था। प्रीति ने नक्श के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसको चाहने वाला था। नक्श बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता ही है। ठीक वही हुआ नक्श और प्रीति के साथ भी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।